आज केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है और इसमें पढ़ेंगे वर्ग 17 के बारे में। ठीक है, वर्ग 17 के बारे में आज पढ़ेंगे। पी ब्लॉक के अंतर्गत चैप्टर है पी ब्लॉक। चलो, वर्ग 17 के अंतर्गत कौन कौन सा तत्व आते हैं? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडीन, ATTS। देखो, इतने सारे तत्व है और इसका वर्ग कौन सा है? ग्रुप नंबर 17। ठीक है, इसका जो पीरियड हो जाएगा, पीरियड कितने होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 सेकेंड से स्टार्ट होगा क्योंकि हीलियम फर्स्ट में आ गया। ठीक है, 2 3 4 5 6 7। इसका जो याद रखने का ट्रिक होता है वो लिख लेते हैं। क्या होगा ट्रिक? फिर कल आई, फिर कल बाहर आई, आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, इसका देखो परमाणु संख्या यदि नहीं भी याद है तो खुद से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होगा? 9। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होगा? 9। 9 में कितना जोड़ेंगे? 9 में कितना जोड़ेंगे? 8। अरे सीरियली हम बताए थे ना, गैपिंग कितना था? गैपिंग कितना था? 8 8 18 18 32 इतना गैपिंग को यदि हम जोड़कर इसका परमाणु संख्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका गैपिंग कितना जोड़ेंगे? 9 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 8। 9 8 कितना हो गया? 17। 17 में फिर कितना जोड़ना पड़ेगा? 18। कितना हो जाएगा? 17 18। देखो, तुम बोलेगा कि सर, पहले बात सुनो मेरा, तुम बोलेगा कि सर ये वाला 8 क्यों नहीं जोड़े हैं? तो इसका रीजन है, यहाँ पर देखो ये स्टार्टिंग कितना से हो रहा है? सेकेंड से। फर्स्ट से स्टार्टिंग होता है तब जाके 8 हम जोड़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट से स्टार्टिंग होता है तब जाके हम कितना जोड़ते? 8 जोड़ते। तो अब देखो इसमें कितना हमको जोड़ना पड़ेगा? 17 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 18। तो कितना हो जाएगा? 35। और 35 में कितना जोड़ेंगे? 18। कितना हो जाएगा? 53। 53 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 32। कितना हो जाएगा? 85। और 85 में 32 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 117। 85 अब 32 कितना होगा? 5 2 7 8 3 11 117। एक चीज और तुम मिला सकता है यहाँ पर, परमाणु संख्या नहीं याद है फिर भी हम निकाल दिए। एक चीज और तुम मिला सकता है यहाँ पर, सबसे परफेक्ट बात है 118 में, बात सुनो ध्यान से, 118 में सबसे नीचे वाले तत्व का कितना परमाणु संख्या आता है? 118। बात समझ में आया? 18 में यदि 100 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 118। फिर 17 में देख लो, 17 नंबर में 100 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 117। उसी तरह 16 नंबर में 100 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 116। तो तुम ऊपर से स्टार्टिंग करो, नीचे यदि इतना हमको मिल जाता है तो समझो परमाणु संख्या का सीरियली सही है। यदि इससे कम या अधिक आएगा तो समझो परमाणु संख्या का सीरियली हम गलत लिख रहे हैं। क्लियर? तो 17 नंबर में कितना आना चाहिए? 117। 18 में 118, 15 में 115, 16 में 116, 14 में 114। नहीं, ये ना एक कम ना एक ज्यादा। अगर इतना आता है तो समझो परमाणु संख्या हम लिख लेंगे। बात समझ में आया? सिर्फ अभी हम पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, दूसरे ब्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आया? तो सिर्फ और सिर्फ अभी पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। पी ब्लॉक में तुम्हारा 13 से लेकर 18 के बीच में सबसे नीचे वाले जो भी तो मतलब क्या कहते हैं, बॉटम पर जो भी तत्व होंगे, यदि 13 है तो 100 जोड़ के 113, 14 है तो 114, 15 है तो 115, 16 है तो 116, 17 117, 18 है 118। तुम मिला लेना, इतना जरूर होगा।
तो इस तरह से आसानी से हम निकाल लेंगे, किसी का भी परमाणु संख्या रटने की आवश्यकता नहीं है। गैपिंग याद करो, आसानी से हम निकाल सकते हैं। यदि हमको लग रहा है कि बीच में जोड़ने में गलती हो रहा है तो लास्ट में तुम मिलाना इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि हम जोड़े हैं 117 नहीं आता तो समझो सबका गलती होता। बात समझ में आया? तो इसलिए लास्ट से भी तुम अपना देख सकते हैं। क्लियर? अब देखो आगे, अब इसका हम क्या निकालेंगे, परमाणु संख्या निकाल लिए। अब क्या निकालना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला हम लिखा दिए थे, क्या होता है NS, उसके बाद N लास्ट में NP लिखना, N-1 इंटू D, N-2 इंटू F। बात क्लियर, समझ में आया? अब देखो यहाँ पर इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है 9। परमाणु संख्या कितना है 9। अक्रिय गैस यहाँ पर तुमको याद रखना पड़ेगा कौन कौन सा था, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ओजी। इसका परमाणु संख्या हम लिख दिए थे, कितना था 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। यहाँ भी तुमको देखने को मिल गया 18 नंबर वर्ग का है, सबसे लास्ट में कितना आया 118। तो ये सब छोटा छोटा ट्रिक याद रखेगा, क्वेश्चन बनाने में आसान होता है। ठीक है, क्वेश्चन बनाने में क्या होता है, आसान होता है, सुविधा होता है। तो चलो यहाँ पर इसका हम परमाणु संख्या निकालते हैं। 9 से छोटा कौन है, नियोन। 9 से छोटा कौन है, बड़ा हो गया। 9 से छोटा कौन हो गया, हीलियम। तो 9 से छोटा कौन हो गया, हीलियम। हीलियम यहाँ पर लिख दिया। हीलियम का परमाणु संख्या कितना है 2, मतलब 9 में 2 हमें मिल चुका है। अब देखो फार्मूला के आधार पर चलेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, NS। N को हम क्या कहते हैं, पीरियड नंबर, आवर्त की संख्या हो गया N। तो इसमें देखो हीलियम आवर्त की संख्या कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जिसको समझ में नहीं आएगा हाथ उठा के बोल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है 9। 9 से छोटा कौन है, हीलियम। अब देखो इसका जो आवर्त संख्या 1 है, यदि हम N की संख्या लिखेंगे, कभी भी आवर्त की संख्या लिखेंगे तो एक स्टेप बढ़ा के लिखेंगे। तो कितना हुआ, 1 के बाद कितना हुआ 2, तो कितना लिखेंगे 2S। अब देखो यहाँ पर S के बाद क्या लिखना है P, S के बाद क्या लिखना है P। तो N की संख्या कितना है 2, तो यहाँ भी N की संख्या 2 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 2P। अब देखो हम बताए थे S पर, यहाँ पर ध्यान से समझना, S पर 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रखेंगे। S पर कितना 2 से ज्यादा नहीं, P पर 6 से ज्यादा नहीं, और D पर 10 से ज्यादा नहीं, A पर 14 से ज्यादा नहीं। बात क्लियर, समझ में आया? अब देखो यहाँ पर S पर कितना रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2, और P पर घटते बढ़ते हम रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 और 2 4, कमी कितना है 5 का, हमारा कितना हो गया पूरा 9 क्लियर हुआ ना। अब देखो यहाँ पर इसका हम आसानी से ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप तीनों निकाल सकते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि ये जो फ्लोरीन है कौन सा ब्लॉक का तत्व है। तब ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, P ब्लॉक। ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ग्रुप देखो ग्रुप निकालने का तरीका, S पर P पर जितना इलेक्ट्रॉन है दोनों को जोड़ देंगे, अलग से 10 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना होगा 7 प्लस 10 कितना हो जाएगा 17। बात समझ में आया, कितना होगा 17। अब क्या निकालना है, पीरियड कितना हो जाएगा सेकेंड, 2 है ना, तो 2 हो गया। यहाँ से तुम मिला लो, इसका क्लोरीन का देखो पीरियड कितना है 2, इसका ग्रुप कौन सा है 13 से 18 के बीच में कौन सा ब्लॉक आता है, P, और ग्रुप कौन सा है 17। तो ये इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, सही है। बात समझ में आया? इस तरह से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। क्लियर? नसीबुल्लाह जी बंद कर दे। क्लोरीन है जो 17 नंबर वर्ग का है, इसका आवर्त 3 होता है। परमाणु संख्या यहाँ पे, परमाणु संख्या 17 यहाँ पे, इसका परमाणु संख्या हो गया
इसका आवर्त 3 होता है। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। जैसे कि फार्मूला होता है NS, इसके बाद NP। डायरेक्ट परमाणु संख्या निकालो ना, इससे छोटा कौन हो जाएगा जिस क्लोरीन से छोटा ना होता है। रेहान है, रेहान क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा है। क्लास के टॉपर बच्चे हैं, चलो लिखो। क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है। तो इसका क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस में सबसे नज़दीकी वाला नियॉन आएगा। नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है। तो यहाँ पे नियॉन लिखेंगे। अब बचा 7। तो क्या बोलते हैं, ये 2 नंबर पे आता है नियॉन क्रमांक में। तो इसका 1 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे N के जगह पर 3 हो जाएगा और S और फिर 3 D। क्या P होगा? अच्छा P, 3P हो जाएगा। अब इसमें नियॉन 10 हो चुका है, अब इसमें चाहिए 7 और। इसमें 2 होता है मैक्सिमम, 2 भर देंगे और फिर उसके बाद बचा 5 बचा। 5 बचा तो 5 यहाँ पे हो जाएगा। बस हो गया। चलो सही तो है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता है, इसलिए फिर भी बहुत अच्छा है। ठीक है, हाँ सही तो बनाया है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। और फिर नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाएंगे, तैयार रहेंगे जबकि ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो, यदि इसका हमें 3 चीज निकालना है। सबसे पहले ब्लॉक निकालेंगे, तब ब्लॉक में कौन सा हो जाएगा P, और ग्रुप में कितना हो जाएगा, ग्रुप में 17, और क्या हो गया पीरियड, पीरियड में कौन सा हो जाएगा 3। ठीक है, चलो उतारो। उसके बाद हम BR का बनाते हैं। क्लोरीन कैसे रख देगा, अक्रिय गैस को रखना है, सिर्फ अक्रिय गैस को रखना है। डाउट क्लियर श्याम, डाउट क्लियर? बोलो ना, ये बोला। चलो अगला वाला समझाएंगे ना तो समझ जाना। ना D नहीं होगा, हाँ मिटाए, उतार लिया। राजन राज, राजन राज। चलो अगला बनाते हैं ब्रोमाइड। देखो जिन बच्चों को अगर मतलब दिक्कत हो रहा है, वो थोड़ा सा ध्यान से देखे, ध्यान से देखेगा तो एकदम क्लियर समझ में आएगा। तुम लोग इधर इधर दिमाग को कर रहे हो, इसलिए उतना समझ में नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं, इस पे फोकस करो, इस पर फोकस करेगा 100% समझ में आएगा और बनेगा भी। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहले इसका परमाणु संख्या कितना होगा 35। ठीक है, इसका परमाणु संख्या कितना होगा 35। अब देखो 35 से छोटा अक्रिय गैस कौन सा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ओजी। इसका परमाणु संख्या 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। अब बताओ 35 से छोटा कौन सा है 18। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर्गन। बात क्लियर समझ में आया? 35 से समझो, इधर उधर ध्यान नहीं करो। 35 से छोटा कौन सा है, आर्गन। ठीक है, आर्गन का परमाणु संख्या कितना है 18। कहने का मतलब 35 में हमें 18 मिल चुका है। बात क्लियर समझ में आया? अब फार्मूला पर चलेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, NS। अब देखो NS में ये आर्गन का पीरियड कितना है 3 है। एक स्टेप बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा
4, तो क्या लिखेंगे 4s। एस के बाद कौन सा लिखना है p वाला, तो कितना हो जाएगा 4p। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन भर के देखेंगे हमें 35 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बात समझ में आया क्लियर। तो आर्गन का परमाणु संख्या कितना हो गया 18। उसके बाद यहाँ पर एस पर 2 रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा इस पर कितना रखेंगे 6, तो कितना हो गया 18 2 20, 20 6 26 आ रहा है। इसका मतलब हमें डी में चलना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब हमको कौन सा ब्लॉक में चलना पड़ेगा डी में। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला है पी के बाद कौन सा लिखेंगे डी वाला, तो डी का क्या है n-1 इंटू डी। अब देखो n की संख्या कितना है 4, 4 में से ये घटाएंगे तो कितना होगा 3d। अब इलेक्ट्रॉन इसका भरेंगे तो सीधा भरना है, ठीक है। एस पर कितना 2, डी पर कितना है 10, यहाँ पर लिखा चुके हैं। डी पर कितना रखना है 10। अब काउंट करके देखो 18 2 20, 20 10 30, 5 और रखेंगे कितना हो जाएगा 35। अब देखो इसका हम तीनों चीज निकाल सकते हैं। ब्लॉक कौन सा है P। उसके बाद ग्रुप कितना आ जाएगा बताओ। देखो सिर्फ डी रहे एफ रहे उससे हमको मतलब नहीं है, उसका इलेक्ट्रॉन को मेंशन नहीं करना है, उसको नहीं जोड़ना है, सिर्फ एस और पी को जोड़ना है। तो पी पर कितना है 5, एस पर कितना है 2, तब 5 आ 2 7 आ 10 17। उसके बाद पीरियड कितना हो गया, पीरियड कितना है 4। तो जिसको समझ में आ गया वो वीडियो पर लाइक करते जाओ। हाँ पीरियड इसको कहेंगे कौन वाला, ये वाला एन एस है, एन के जगह पर कितना लिखना है 3 के बाद 4, और एस है तो एस लिखेंगे क्लियर। पहले क्या लिखना है एन एस, एन के जगह पर कितना पीरियड आएगा, आर्गन के बाद कितना है 3 के बाद 4, तो 4 लिखेंगे एन के जगह पर, एस है एस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 4s के बाद एन पी लिखाएगा, तो एन के जगह पर कितना है 4, तो 4 पी लिखेंगे। उसके बाद डी में जाएंगे तो n-1, 4 में से ये घटा 3, डी है डी लिखेंगे क्लियर। पहले एस तब पी तब डी। चलो उतारो फटाफट। चलो एक बच्चा बना के दिखाया है, देखते हैं। देखो ये तुम्हारा लिखने का जो तरीका है ये गलती है, ये गलती है। डी और एफ ये सीरियली लिखना पड़ेगा तुमको, सीरियली तुम लाइन से लिखा है, हम कैसे लिखे हैं पहले एस तब पी तब बीच में डी। बात समझ में आया। इसका लिखने का तरीका होता है पहले एस लिखेंगे तब पी लिखेंगे तब डी लिखेंगे तब एफ। ये लिखने का तरीका गलती है। जल्दी उतारो, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आयोडीन का निकालेंगे, तो आयोडीन का यहाँ पे निकालते हैं। आयोडीन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 53। अब देखो 53 से छोटा है इसमें अक्रिय गैस में कौन सा है क्रिप्टन, ठीक है। तो क्रिप्टन को हम क्या लिखेंगे Kr। उसके बाद एक चीज ध्यान दो, क्रिप्टन कितने नंबर पर है 4, एक स्टेप बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा IS। एस के बाद क्या लिखना है P। बात समझ में आया। एस के बाद अंत में क्या लिखना है P। उसके बाद क्या लिखना है D वाला n-1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा 4d। अब देखो एस पर कितना इलेक्ट्रॉन 2, डी पर कितना है 10, और पी पर देख लो घाटा बड़ा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना है 36, 36 2 38, 38 10 48, 48 5 53। ये हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसका आसानी से हम निकाल सकते हैं। ब्लॉक कौन सा आया पी, पीरियड कौन सा आया 5, और ग्रुप कितना आएगा 5 आ 2 7 आ 10 17। तो यहाँ पर लिख लेंगे ब्लॉक पी है, ग्रुप कौन सा है 17, और पीरियड कौन सा है 5 क्लियर। हाँ खाली एस, जी एस और पी को, डी को नहीं।
सिर्फ पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, 10 जोड़ना है, बाकी ब्लॉक में नहीं, सिर्फ पी ब्लॉक। जल्दी उतारो फटाफट। मिटाए एक 117 बना लिया है। चलो बनाएंगे तो चेक कर लेना, यहाँ पर बनाएंगे ना तो मिला लेना। श्याम बन रहा है। मिटाए देखो, इतना उतारने में टाइम लगाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मिटाते हैं। वीडियो बन रहा है, उतारने के लिए वीडियो भी खोल के देख के उतार सकता है। हाँ सुजीत टाइगर नाम है। चलो अगला देखो, आयोडीन है ना, आयोडीन का परमाणु संख्या 53 है और 53 से छोटा आयोडीन हो गया है। अगला कौन है? ए का परमाणु संख्या 85। ठीक है, अब देखो 85 से छोटा कौन सा है? 86। कैसा लड़का है, 85 से छोटा 86 होगा। चलो यहाँ पर देखो 54। ठीक है, हो गया। 85 से छोटा कौन सा होगा? जेनॉन। 54 आ गया। अब देखो यहाँ पर जेनॉन कौन सा पीरियड का तत्व है? कितना है? 2 4 5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6p(n-1) इंटू डी। 6 में से ये गया 5 डी लिखाएगा। बात समझ में आया? इतना पर जोड़ के देखो 86 पूर जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं पूरेगा तो एफ में चलेंगे। ठीक है, जाना पड़ेगा ना, तो लिख देते हैं। एन में से 2 घटेगा, मतलब 6 में से 2 घट गया 4, एफ लिखेंगे। ठीक है, अब सीरियली इलेक्ट्रॉन भरो। एस में कितना? 2, एफ में 14 और डी में 10, बाकी ए में बचेगा, इसको भर देंगे। तो कितना हुआ? 54 2 56 14 70 70 10 80 80 5 85। हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से तीनों चीज निकालेंगे। ब्लॉक कितना? पी। ग्रुप कितना हो जाएगा? 17 और पीरियड कितना होगा? 6। चलो तो ये श्याम सबसे पूरा सही है ना? चलो कैसे जा रहे हैं? बड़ा गधा लग गया है। चलो तो मोबाइल फोड़ देता है उसका। अगला देखो 117 है PS। आएगा तो उसको सही से बोलना आने के लिए। मिटाई उतारेगा ना? ये हो गया। चलो आगे देखो 117 का। इसका 117 से छोटा कौन सा है? इसमें RN 86 है। 86 कितने नंबर का है? 6 नंबर का। एक स्टेप बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? 7S 7p(n-1) इंटू डी। कितना हो जाएगा? 6d और n-2 कितना? 5f हो गया। ठीक है, एस पर 2, एफ पर 14, डी पर 10 और पी पर 5। काउंट करके देखो, आ जाएगा 117। बात समझ में आया? इसका भी तीनों चीज निकाल सकते हैं। ब्लॉक कौन सा? पी। ग्रुप कितना? 17 और पीरियड कितना? 7। ठीक है, बात समझ में आया?
चलो यहाँ पर देखो, एनसीईआरटी का एक चार्ट है, तुमको याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आया? इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। हाँ, इसको याद रखना पड़ेगा। तो ये तो सबको याद होगा। परमाणु क्रमांक सबको बोलना है ताकि याद हो जाए, ठीक है। सबको परमाणु क्रमांक बोलना है। क्लोरीन का कितना होगा? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, एसीटेन का। चलो परमाणु बाहर बोलना है। क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, एस्टेटिन का। विद्युत ऋणात्मक बोलना है, ठीक है। एक बात हम बताते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, विद्युत ऋणात्मक पूरे आवर्त सारणी में 118 तत्व में क्लोरीन का सबसे अधिक होता है, 4। हाँ, क्लोरीन का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। इससे ज्यादा बंद करो, इसको बंद करो। क्लोरीन में, ठीक है, पूरे आवर्त सारणी में 118 तत्व में क्लोरीन का सबसे अधिक क्या होता है? विद्युत ऋणात्मक। तो इसको वीवीआई कर लो और यहाँ पर इंपोर्टेंट कर देते हैं और यहाँ पर नीचे डैश दे के लिखना है आवर्त सारणी में। हाँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है। डैश दे के लिखो, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। आवर्त सारणी में फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होते हैं, सबसे अधिक, हाँ सबसे अधिक होते हैं। और नीचे लिख लेना एक का विद्युत ऋणात्मक बराबर में 4 फ्लोरीन का, ठीक है। हाँ, सबसे अधिक होगा, ठीक है। चलो 1 बराबर 4 लिखना विद्युत ऋणात्मक में। चलो तो यहाँ पर सबको बोलना है उसी तरह। क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मक कितना होगा? 4। क्लोरीन का और ब्रोमीन का और आयोडीन का और एस्टेटिन का 2.2। चलो गलनांक बोलना है, गलनांक क्लोरीन का कितना होगा? 54.4। उसके बाद क्लोरीन का 172.0, ब्रोमीन का 265.8, आयोडीन का 386। इसका फिक्स नहीं है, अभी तक फिक्स नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन जो भी होगा इससे अधिक होगा। बात समझ में आया? उसके बाद फ्लोरीन का क्वथनांक कितना होगा? 84.9। इसका देख लो, क्लोरीन का 239.0 और ब्रोमीन का कितना होगा? 332.5 और इसका आयोडीन का 458.2। उसके बाद इसका इससे अधिक ही होगा, ठीक है। इसका घनत्व याद कर लेना। क्लोरीन का 1.5, क्लोरीन का 1.66 और इसका कितना होगा? 3.19 और इसका 4.94। एक बात और सुनो, एक बात सुनो, यहाँ पर तुमको इससे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बात समझ में आया? बढ़ते क्रम में घटते क्रम में पूछेगा कि वर्ग 17 के ऊपर से जब नीचे आते हैं तो इसका गलनांक घटेगा कि बढ़ेगा? तो क्या होगा? क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है तो बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते जा रहा है ना। उसके बाद वर्ग 17 में क्वथनांक टॉप टू बॉटम आएंगे तो घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा ना, बढ़ते क्रम में है। घनत्व देख लो, ये भी बढ़ते क्रम में है, ठीक है। विद्युत ऋणात्मक देखो घटते क्रम में, इसको याद रखना, ये एकदम स्पेशल है। इसको देखो, सब बढ़ते क्रम में लेकिन विद्युत ऋणात्मक घटते क्रम में। टॉप टू बॉटम आएगा तो घटते जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। बात समझ में आया? क्लियर? चलो तो इसको भी याद रखना। परमाणु भार तो पता रहबे करता है, क्लियर। तो आज केमिस्ट्री का इतना ही पर खत्म करते हैं और जाते जाते एक शायरी सुन लो, एक शायरी सुनो, ठीक है। चलो एक शायरी छोटा सा सुन लो। यदि मेहनत करने की आदत बन जाती है
यदि मेहनत करने की आदत बन जाती है तो मुकद्दर भी फिर से ये रुको इसको काट देना फिर से सुनिए पहले रुको ना पहले सुनेगा। यदि मेहनत करने की आदत बन जाती है यदि मेहनत करने की आदत बन जाती है तो कामयाबी भी मुकद्दर बन जाती है तो कामयाबी भी मुकद्दर बन जाती है। ठीक है, इसलिए मेहनत करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।